you miss working with Sajid? Of course, I hope he makes a movie soon. एंटरटेनमेंट की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? रोटी, कपड़ा, मकान और एंटरटेनमेंट जिसने गरीबी देखी है उसे ज़िंदगी का हुनर पता है। 80 to 85% contribution goes to the writer. Both हेरा-फेरी as well as फिर हेरा-फेरी. नीरज वोरा was the mainstay. He'll always be very close to me क्योंकि मेरी पहली फ़िल्म उन्होंने लिखी थी। जब भी ये पार्ट 3 आएगी आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट सो लोगों को ज़रूर हँसाएगी। Over the years जब आपने एज़ एन एक्टर जब आपने परफॉर्म किया है with various directors, आपने क्या सीन्स को अपने तरीके से इंटरप्रेट आपने कैसे किया है? Though Amir Khan may have said that I was not on the same page, but between the two visions, he said I'll go with the director's vision. Hi, this is Ritesh Deshmukh. You're watching Connect Cine with Faridun. Stay connected. Ritesh, welcome on Connect Cine and huge congratulations for Houseful 5. Thank you, Faridun. You're so kind. Thank you so much. And it's always a pleasure talking to you. No, it's entirely my pleasure. मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस दुनिया में एंटरटेनमेंट की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? आई थिंक बहुत ज़्यादा रोटी, कपड़ा, मकान और एंटरटेनमेंट ये मुझे लगता है कि मूल ज़रूरतें हैं सभी के लिए एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट दीज आर बेसिक नेसेसिटीज़। रोटी, कपड़ा, मकान तो है पर आई थिंक माइंड नीड्स टू बी एंटरटेन। इतना स्ट्रेस होता है आपकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं जाकर आपको ऐसा लगता है कि एक रिलैक्सेशन होना चाहिए एंड दैट कुड बी एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। मतलब आप शायद टीवी देखो, मोबाइल देखो, फिल्में देखो, कभी कभी यू नीड दैट टाइम टू रिलैक्स जहाँ आप कुछ कर नहीं रहे हो। आई मीन जस्ट taking a back seat and enjoying yourself. Sports be it's good for your health, but sports also how do I say it? आपको मेहनत करनी पड़ती है ना, you have to go and play and everything. So that is very important for your body. But entertainment is something where I feel it's one of those necessities in your life. ओके, बहुत से जो एक्टर्स हु आर प्रोफिशिएंट इन कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल चार्ली चैपलिन फॉर एग्जांपल, उनको जिंदगी की सच्चाई और जिंदगी की जो पेचीदगियां हैं उससे उनकी फेमिलियरिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग रही है, एंड मे बी आई थिंक दे बिकॉज दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट दे वर एबल टू सेलिब्रेट लाइफ. ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देखते हैं कि दैट दैट मे बी the people who are making you laugh, they understand life's certain difficulties in a far more intense manner? I don't remember one very senior person. I don't remember whether Kader Khan Sahab or someone who said कि जिसने गरीबी देखी है उसे ज़िंदगी का ह्यूमर पता है। क्योंकि गरीबी का जो ह्यूमर आता है क्योंकि उसने परेशानी देखी है उसमें दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि एंड नॉट नेसेसरी कि जिन्होंने गरीबी देखी है और गरीबी महसूस की सिर्फ उन्हें ही पता है, पर ज़्यादातर लाइक यू सेड स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, जब भी ह्यूमर होता है यू आर ऑलवेज लाफिंग एट समवंस इनकेपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, यू आर लाफिंग एट सिचुएशन दैट आर प्रिकेरियस। आपको लगता है यार कैसे सिचुएशन में फंस गए, इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो वो ह्यूमर बहुत ज़्यादा आपको फ़नी लगता है। क्या होता है कि केले का छिलका रास्ते पर गिर जाता है और एक आदमी चल रहा है। अब वो चल रहा है, आप अगर डायरेक्टली गिरा दो तो यू आर लाफिंग एट अ लेटर स्टेज, पर अगर आप उसे बिल्डअप करते हो कि केले का छिलके का क्लोजअप है, फिर आदमी का जा रहा है और फिर आदमी बातें करते करते रुक जाता है एंड ऑडियंस बोलता है रुक गया, नहीं गिरेगा, और जा रहा है, फिर बोलता है आगे चला जाता है 2 स्टेप और फिर उसको फिर किसी ने पीछे बुला लिया, अरे क्या हुआ, और फिर फिसल गया। सो एक एंटिसिपेशन जो बिल्ड होता है किसी भी सीक्वेंस में, ह्यूमर इज ऑलवेज अबाउट हाउ डू यू बिल्ड द सिचुएशन टू गेट द मोस्ट ऑफ दैट। ऐसे भी हो सकता है कि सीधे चल के फिसल गया, पीपल हैव अ लाफ, बट इज दैट द मैक्सिमम यू कैन जूस आउट, बिकॉज केले के छिलके पे फिसलना इज अ बेसिक थिंग, हजारों लोगों ने किया, हजारों लोग आके करेंगे, पर उसको आप कैसे दैट्स व्हाई, क्योंकि इतनी कहानियां बन चुकी है, इतने सिचुएशंस हो चुके हैं, हाउ डू यू रीइन्वेंट द सेम सिचुएशन एंड एक्सप्लॉइट इट इन ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे खासकर, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज ही बोलूँगा आपको कि एज एक्टर्स हमें जितना क्रेडिट मिलता है टू बी वेरी फनी और ह्यूमरस, हमारा कंट्रीब्यूशन एक्चुअली सिर्फ 10 या 15% है।
80 to 85% contribution goes to the writer, and then क्या the बात है! इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्या बात है! कि हम लोग एज एक्टर्स जो भी हो, बी इट अक्षय कुमार हो, या परेश भाई हो, या जॉनी साहब हो, यस, वी विल इनहेरेंटली ऑल दिस ग्रेट एक्टर्स विल ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, राइट? जो उनका क्राफ्ट है वो तो टेबल पे, लेकिन 15% है, 80-85% इज राइटर्स जॉब। जब जब कुछ अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हो, कुछ अच्छे सीन लिखे हो, आप जितना भी कम करो, इट इट विल वर्क। पर जब कोई अच्छा नहीं बनता, और एंड आई एम श्योर इफ यू गो टू परेश भाई, इफ यू गो टू जॉनी भाई, और फॉर दैट मैटर इवन गोविंदा जी और अक्षय कुमार, अगर सीन इनहेरेंटली फनी ना हो ना, देन यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन, यू ट्राइंग टू मेक लाफ्स, तो फिर कभी कभी ओवर एक्टिंग में चला जाता है। देयर इज ऑलवेज, एज अ राइटर यू ऑलवेज नो कि ये सीन अच्छा लिखा है, ये अच्छा नहीं लिखा है। यस, ऐसा नहीं होता कि राइटर्स एक्टर्स आर नेवर रॉन्ग, कभी कभी वो भी ओवर रिएक्ट करते, ओवर इमोट करते, हैमिंग हो जाती है, देन यू हैव टू रिकरेक्ट योरसेल्फ, रिकैलिब्रेट रादर, कि यहाँ पर ज़्यादा हो गया, आई नीड टू मेक श्योर कि अगली बार अगर मेरे पास ऐसा कोई सीन आए तो मैं इसको थोड़ा कम करूँ। क्या बात है! ओके, अभी ये हेरा-फेरी की बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा हो रही है, बहुत बातचीत हो रही है। मुझे एक 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 थॉट मेरे कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में आ रहा है कि दैट व्हाट पीपल मे बी आर नॉट टॉकिंग इनफ अबाउट इज़ बोथ हेरा-फेरी एज़ वेल एज़ फिर हेरा-फेरी। नीरज वोरा वाज़ द मेनस्टे। नीरज वोरा पहले हेरा-फेरी में राइटर थे और दूसरे में राइटर डायरेक्टर दोनों थे। एंड उनका जो कंट्रीब्यूशन है फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल सिंस आपने राइटर का आपने ज़िक्र किया, बहुत इनॉर्मस है। मे बी पीपल डोंट रिकॉग्नाइज इट दैट मच। No, Neeraj Vora ji was a fantastic writer, and he's very, he'll always be very close to me, क्योंकि मेरी पहली फिल्म उन्होंने लिखी थी। मेरी डेब्यू फिल्म ओके। ये मेरी कसम के डायलॉग्स उन्होंने लिखे थे, और हुँ। वेरी हिलेरियस मैन, वेरी फनी मैन। उनको क्या है ना कि बारीकी की समझ थी कि डायलॉग के बीच में इमोशन सिचुएशंस क्या हो सकते हैं, और ही he'll always be greatly missed in these franchises because his contribution is immense. बट आई एम श्योर दैट प्रियदर्शन सर, उनका जो ह्यूमर है, उनकी एक जो क्या बोलते स्टाइल है, ही विल ट्राई टू रीइन्वेंट, ही विल बी ग्रेटली मिस्ड, आई एम श्योर, बट आई एम प्रीटी मच श्योर दैट जब भी ये पार्ट 3 आएगी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट, सो लोगों को ज़रूर हँसाएगी, एंड होप दैट इट आउटडज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड देन पार्ट 3 इज इवन बिगर देन द अर्लियर 2। राइट। अरशद भाई से मेरी कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी और सो मैंने उससे ऐसे रैंडमली मैंने उससे एक बात करी कि दैट मुझे लगता है कि मे बी इंडस्ट्री में अरशद भाई, रितेश देशमुख एंड शाहरुख खान, मे बी दीज आर द 3 मोस्ट विटिएस्ट एक्टर्स दैट वी हैव। आप लोगों का बहुत ही नेचुरल स्पॉन्टेनियस आप लोगों का ह्यूमर है और बहुत ही इंटेलिजेंट आपका ह्यूमर है। एट द सेम टाइम जो जब आपने बहुत सी फ़िल्में इस तरीके की करी हैं जिसमें स्लैपस्टिक का एक है व्हिच इज़ लाइक वेरी ओवर द टॉप एंड लाउड। फ्रॉम योर ओन स्पेस, आप एक अपने पर्सनल इंटेलिजेंस के स्पेस से जब आप एक स्लैपस्टिक कर रहे हैं व्हिच इज़ वे बियॉन्ड, हाउ डू यू जस्ट ट्यून योरसेल्फ? नहीं, स्लैपस्टिक ह्यूमर ना, फरीदुल, बहुत सारी फ़िल्मों में अलग-अलग होता है, अलग-अलग लोगों का अलग टेक होता है। साजिद खान का टेक अलग है, या इंदु जी का टेक अलग है। या फिर मिलाप ज़वेरी का टेक अलग है, जहाँ ह्यूमर की बात आती है। तो यू हैव टू एक्चुअली अलाइन योरसेल्फ इंटू द, हाउ डू आई से, हर हर कॉमेडी फ़िल्म का ह्यूमर अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, धमाल फ़िल्म का ह्यूमर ये हाउसफुल फ़िल्म से काफ़ी अलग है। धमाल इज़ टिपिकली गैग ओरिएंटेड, स्लैपस्टिक, ओवर द टॉप रिएक्शन, सिचुएशंस आर, मतलब टेबल का मतलब सीलिंग फैन हेलीकॉप्टर में लगाकर आप उड़ रहे हो, और पानी की जगह पेट्रोल रखा है, पेट्रोल, दीज़ आर अनरियलिस्टिक सिचुएशंस, कि वो रेड बटन नहीं दबाना था आपको, आपने दबा दिया, और फ्लाइट जा रही है, या साबुन से आपने गन बनाई है। दीज आर हाईली अनरियलिस्टिक सिचुएशंस। तो वहाँ पर ना, यू हैव टू ड्रॉ द बैलेंस बिटवीन गिविंग अनरियलिस्टिक एक्सप्रेशन एंड कंट्रोलिंग योरसेल्फ। तो वो ग्राफ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी फ़िल्म जब हम लोग लेते हैं, तो वी नो कि यार ये सीन जब आएगा, तो यहाँ पर ओवर एक्टिंग होने वाली। ऑफ कोर्स वी नो कि रिएक्शंस ऐसे नहीं होने, ऐसे कुछ हो जाएँगे, आपको पता नहीं है, सो यू नो कि अगर मैं वहाँ पर कर रहा हूँ ना, तो अगले सीन में उसको थोड़ा मैं कम कर दूँ, ताकि वो एक पीक जो है, ऑडियंस को लगा अच्छा ठीक है, वो माफ़ कर देंगे, इट्स फॉरगिविंग, दे लाफ। बट वो हर बार वही पीक आप हिट करते रहोगे पूरे सीन में, देन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द सीन, अरे बहुत ओवर एक्टिंग की यार, मज़ा नहीं आया।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सीन में कौन से पीक्स आपको लेने एज ह्यूमर पंचेस, और उसके पहले डिप दे दो, उसके बाद डिप दे दो, और वो पीक आप हिट करते रहो एज वेन यू ग्राफिंग अ परफॉर्मेंस इन अ सीन, एंड देन इवेंचुअली वो सीन का ग्राफ होने, देन यू प्रॉब्ली जूम आउट एंड देन यू सी कि पूरे फिल्म में ये सीन हाई जाने वाला है, ये सीन हाई जाने, देन परफॉर्मेंस वाइज ऑल्सो, ह्यूमर वाइज ऑल्सो, रिएक्शन वाइज इनको लो कर लो ताकि लोगों को खटके नहीं। एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने एक फ़िल्म की थी जहाँ पर मैंने सिर्फ़ पीक हिट किए थे, और मेरे रिव्यूज़ में आए थे कि बहुत ओवर एक्ट कर रहा है रितेश। एंड जब मैं कर रहा था तो लोग हँस रहे थे, आई थॉट अरे ये सीन तो बहुत फ़नी हुआ, रिएक्शन। बट यू रियलाइज़ कि उस वक़्त का फ़नीनेस जब पूरा कंबाइन हो जाता है, देन इट बिकम्स टू मच ऑफ ओवर एक्टिंग। सो यू हैव टू व्हिच ऑल्सो, फिल्म वाज़ दैट? या, आई विल टेल यू लेटर। ओके, ऑलराइट। तो जैसे आप अभी डायरेक्टर, आप श्री जवा आप Shivaji is you're making, and you're very very excited about it, and I think it's going to be a huge spectacle. Uh, Over the years, जब आपने as an actor जब आपने perform किया है with various directors, आपने क्या scenes को अपने तरीके से interpret आपने कैसे किया है? Like considering you're returning a director now, you must be actors. They have their own interpretation as well. Actors अपने खुद का भी एक उसमें एक element डालते हैं whatsoever. आपने अपना किस तरीके से grasp करते थे आप characters को अब तक? नहीं, मुझे लगता था कि इवेंचुअली आई रिलाई लॉट ऑन द डायरेक्टर्स, क्योंकि जितना काम डायरेक्टर एक फिल्म में डालता है, रेयरली यू फाइंड एक्टर्स पुटिंग एज मच, बिकॉज ही सीज, एज एक्टर्स वील ओनली सी कैरेक्टर्स, राइट? इसको मैं कैसे परफॉर्म करूँ, इसके बारे में क्या सोचूं। लेकिन जी। डायरेक्टर जो है वो पूरी फिल्म देखता है, और उनको पता होता है कि ये कैरेक्टर कहाँ पर ऊपर जाएगा, कहाँ नीचे जाएगा, उसका क्या करना है। एंड दैट इज समथिंग दैट आई learned from, and I've had the good fortune of working with a lot of great directors, Priyadarshan sir, Ram Gopal Verma, Rajkumar Gupta, Indra Kumar, Sajid Khan, all varied genres, and all of them, like Rohan Sippy is someone that I've really enjoyed Bluff work. master. ब्लफ मास्टर, उसकी अलग अलग एक उनकी स्टाइल थी, अलग स्कूल था। तो इन सबसे क्या है, आई वाज, मैंने जब फ़िल्में शुरू की थी मुझे एक्टर नहीं बनना था। तो ये इन 20 सालों में जो भी सीखा है, इट वाज़ लाइक अ स्कूल फॉर मी। तो इन सब लोगों से सीख के फ़िल्में देख के, थोड़ा किताबें पढ़ के, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सीन्स के बारे में सोचते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड एज़ मच टाइम विद द राइटर एंड द डायरेक्टर, कि पहले समझो वो क्या करना चाहते हैं। समटाइम्स वी आर वेरी ईगर कि हम क्या करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते इज़ सेकेंडरी। डायरेक्टर और राइटर क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए फ़िल्म में, वो किस तरह देख रहे हैं। येस, यू कैन डेफिनिटली से, मुझे लगता है कि इसको अगर ऐसा किया तो हो सकता है, एंड इफ द डायरेक्टर इज़ इन सिंक विथ यू, देन यू वर्क विद देम। इफ यू थिंक कि यार आप कुछ और सोच रहे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कुछ और सोच रहा है, वो नहीं जम रहा है, देन यू डोंट डू द फ़िल्म। बट व्हेन यू डू द फ़िल्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू go with the director's vision. Conviction. Okay. No, and it's I'll tell you an example where I learned this. I was talking to Ramuji, Ram Gopal Verma, and he was telling me many years ago. He said he was shooting for Rangila, and during Rangila there was a point where Amir Khan had a vision in terms of how things should be for a particular thing or a particular sequence or whatever, and Ramuji had a vision for the same sequence. He was directing. तो दोनों में बहुत बार डिस्कशन हुआ, एंड वन थिंग अबाउट राम गोपाल वर्मा इज दैट ही वेलकम्स डिस्कशंस। फाइन, व्हाट डू यू हैव टू से। तो उनके डिस्कशन में ऐसा हुआ कि दे वर नॉट ऑन द सेम पेज और समथिंग, राइट? बट ही टोल्ड मी दैट दो आमिर खान may have said that I was not on the same page, but between the two visions, he said, I'll go with the director's vision. Yeah. Said that that was the weakness of the actor, that though and he said, I agreed with him. I knew where he was coming from, but that is not what he was trying to do. So that's a sync where a director needs to understand what direction he wants to take the film in. And as an actor, though you think कि मुझे कुछ और करना है, but ठीक है यार, मैं अलग सोच रहा हूँ, आप अलग सोच रहे हो, लेकिन you're the captain of the ship, I'll go with your vision. So that is very important. कभी-कभी क्या होता है, डायरेक्टर एक जगह जा रहा है एज एन एक्टर, तो वो कॉन्वर्जेशन जो मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ उस वक्त किया था,
that gave me a lot of perspective into understanding what are the correct things to do. You'll understand what are the things not to do also, but it's also important to understand कि कौन सी चीज़ें किस वक्त आपको करनी चाहिए. That will help you better your craft. राइट, फैंटास्टिक। ओके, पहली फ़िल्म आपकी, इट डिड वेरी वेल इन बिहार, आई स्टिल रिमेंबर। म्यूज़िक बहुत पसंद किया गया था। व्हेन यू लुक बैक एट ऑल दोज़ इयर्स, हाउ डू यू लुक बैक एट हाउ यू स्टार्टेड ऑफ एंड वेयर यू हैव रीच्ड? No, I'm telling you, I never wanted to be an actor. And एक फ़िल्म आई, मुझे लगा मेरी पहली फ़िल्म मेरी लास्ट फ़िल्म होगी। वो फ़िल्म रिलीज़ हुई, फिर मुझे दूसरी फ़िल्म ऑफ़र हुई। फिर मुझे लगा 2 फ़िल्मों में मैं घर चला जाऊँगा। बट लक वाज़ सच दैट एक फ़िल्म चलती थी, फिर एक फ़िल्म नहीं चलती थी, फिर 2 फ़िल्म चले। सो इट इट वाज़ ऑलमोस्ट कि तुझे मेरी कसम चली, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चली। फिर मस्ती आई, मस्ती चली। फिर उसके बाद फाइट क्लब नहीं चली, क्या कूल है हम चली, माला माल वीकली चली, फिर ब्लफ मास्टर चली, फिर कुछ नहीं चली। सो इट वाज ऑल अ मिक्स बैग फॉर मी। इट वाज लाइक अ चाइल्ड गोइंग टू फैंटेसी लैंड और एसएल वर्ल्ड हुँ, और डिज्नीलैंड। जहाँ पर आप एक राइड लेने आए थे, लेकिन वो बोला, अरे सर आपको 2 राइड ऑप्शन ले लो। ओके ठीक है, ये टिकट अगर ये क्रॉस किया तो और एक मिलेगा आपको। अरे नो प्रॉब्लम, अच्छा ये भी ट्राई कर लेते। तो वैसे करते-करते गॉड वाज़ काइंड, पीपल आर मोर काइंडर, कि उन्होंने मुझे जैसे एक्टर को बर्दाश्त किए, इतने साल मौके दिए कि आज 23 साल हो गए। आई एम स्टिल अराउंड गेटिंग टू डू व्हाट आई लव द मोस्ट, वर्किंग विद ग्रेट पीपल। लोग बहुत बार मुझे ये भी पूछते हैं कि सक्सेस, व्हाट डज सक्सेस मीन, सक्सेसफुल क्या है, वो यू आर यू हैप्पी विथ व्हाट वेयर यू आर। एंड आई ऑलवेज से दैट सभी लोगों के लिए सक्सेस सक्सेस की परिभाषा बहुत अलग अलग है। मेरे लिए काफ़ी अलग है। मैं वो लड़का हूँ जो दिन में 4-4 वीडियो कैसेट डाल के होमवर्क करता था। मैं बहुत सारी फ़िल्में देखता था। आई यूज्ड टू लव अ लॉट ऑफ मूवीज़। तो 9 तक जितनी हिंदी फ़िल्में रिलीज़ हुई है, मैंने सब देखी है। पुरानी से लेके 99 2000 तक। मैंने सारी फ़िल्में देखी और मुझे फ़िल्म बहुत पसंद था। आई वाज़ अ ह्यूज फैन ऑफ ऑल द स्टार्स। सो फॉर मी, फॉर अ बॉय हू वाज़ जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ television, watching video cassettes and looking at these huge stars, to get an opportunity. अरे आई फॉर मी व्हेन आई लुक बैक, व्हेन यू से कि व्हेन यू लुक बैक एट करियर क्या देखते हो? अरे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मिथुन दा, माय फेवरेट सुपरस्टार एवर, ऋषि कपूर साहब। I got a chance to work with Ajay Devgan, Akshay Kumar, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Anil Kapoor, sir, Madhuri ma'am. So it was, मैंने कभी सोचा नहीं था संजय दत्त, आई मीन ग्रेट, अभिषेक बच्चन, दो ही इज अ फ्रेंड, आई मीन वो तो दोस्ती खाते में हो। लेकिन जब मैं फ़िल्में कर रहा था तो ये ऑलरेडी स्टार्स थे जिनको मैं देखता था। तो टू हैव एन अपॉर्च्युनिटी टू वर्क, लुक बैक एंड से अरे मैंने इन सारे लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। रंजीत सर, गोली सर, उनकी इतनी सारी फ़िल्में थी। सो फॉर मी दैट वाज़ सक्सेस। ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस सक्सेस तो आता रहता है, जाता रहता है, व्हिच इज़ पार्ट एंड पार्सल। बट to be able to share screen, work with them. And for me, the biggest high was to stand in front of Amitabh Bachchan, Amit जी, कि उन मतलब एक फ्रेम में काम करना, उनके साथ 3 फ़िल्में हो गई, डिड अ वर्ल्ड टूर। सो फॉर मी, इफ द फैन बॉय इन मी इज़ लाइक, यार यहाँ तक पहुँच गया, मतलब कमाल है यार। नहीं, मेरे ख़्याल से आप थोड़ा-सा आप ह्यूमिलिटी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। आपने रेड 2 में भी जिस तरीके का परफ़ॉर्मेंस किया है, you've had some अमेज़िंग परफ़ॉर्मेंसेस। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको स्लॉट करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ you've had a wide palette of work which is fantastic। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप गोविंदा साहब के एक एक सीन को आप डाइसेक्ट कर रहे थे, एंड आई वाज़ लाइक दिस, लाइक you seem to be like a huge Govinda fan, and the way you were ये dissecting it was something, ये नहीं, yeah। क्या होता है ना कि गोविंदा जी जैसा एक्टर सदियों में एक बार आता है। Vale। द काइंड ऑफ क्राफ्ट, क्या है कि कुछ एक्टर होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं, अच्छा काम करते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ऑल द बिग एक्टर्स, बट वन थिंग अबाउट हिम इज द ईज़। जिस ईज़ में वो नाचते हैं, जिस ईज़ से वो ह्यूमर कर सकते हैं, जिस ईज़ से वो एक्शन कर सकते हैं, जिस ईज़ इमोट कर सकते हैं, अम, उनके जैसा आप एक्टर कोई नहीं इन हिज लीग ऑफ परफॉर्मेंसेस।
So for me to just see him, मुझे याद है 1993 में आँखें जब आई थी, अ, इट इट वाज़ अ स्टॉर्म, तो पता ही नहीं था कि फ़िल्म कहाँ से आई और क्या हुआ। और आपको बताऊँ उस फ़िल्म में 3 डबल रोल है। या ऑफ कोर्स। गोविंदा जी का डबल रोल है, आई थिंक कादर खान साहब का डबल रोल है और राज बब्बर जी का डबल रोल है। तो ओके। इट्स अ रेयरिटी that the film has so many characters with double roles and still a blockbuster. David Saab, again, legendary, extraordinary music, and in that also you've seen various shades of him. When you go to see Govinda ji's Kishi's, for example, स्वर्ग देखो, या हत्या देखो, so you get to see a different बस side of him. वैरायटी। Humor तो it's he's something else, yeah. Raja Babu, डू कोहली यू का, मिस हिम, डू यू मिस हिम ऑन स्क्रीन? I do miss him. I think because he's one of those rare actors who has immense potential, and as audience we deserve more of him. Absolutely. Okay, over the years, you have collaborated with many actors. अजय देवगन, उसमें अक्षय कुमार भी हैं। बहुत से एक्टर्स के साथ में आपने कोलैबोरेट किया है। अ, एक एक गिविंग होना एक्टर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी वेरी वेल, बिकॉज़ डिफरेंट जो मिज़ाज के लोग हैं, उनको समझना और उनके उसी के हिसाब से उनके साथ में कोलैबोरेट करना, आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड दैट। हाउ डू यू डू दैट? I I've been very lucky that I have had the good fortune of spending time with a lot of people at a very friendly level. Um, and it's not that, you know, I've had I've had great relationship with working relationship with Ajay. I call him AJ. So with him, it's always such an ease, such a calm person. We talk about everything under the sun, and he's also very giving actor. He's never bothered about कि आपकी लाइन क्या आ रहा है, आपका क्या, क्योंकि वो सारी चीजें आप सेट पर आने से पहले सबको पता होती है. सो वी आर ऑल्सो, वंस यू आर नॉन इंटरफेयरिंग एक्टर, राइट, कि यू रिस्पेक्ट टाइम, टाइम पर आना बहुत ज़रूरी है, यू रिस्पेक्ट टाइम, या यू ही इज़ वेरी रिस्पेक्ट पंक्चुअल। वैल्यू अदर पीपल्स टाइम, एंड के काम पे आओ, टाइम पे आओ, अच्छा काम करो और जल्दी चले जाओ. सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप सीखते हो. सेम विथ अक्षय. अक्षय इज़ अ डिफरेंट एनर्जी, ही इज़ अ डिफरेंट बीस्ट, क्योंकि ही इज़ अ वेरी हाई एनर्जी गाय. अरे वर्कआउट करते, ये करते, वो करते, तो यू गेट टू लिव, बी विथ हिम इन अ डिफरेंट ज़ोन, यू नो. Um, so whenever I get a time to spend with SRK, immense wisdom, immense knowledge, speak about anything under the sun, conversations, be it cinema, be it otherwise. It's it's great. So yes, and I have a different bond with Salman Bhau. So he's like family. So for me, it becomes uh, somewhere I feel I was nowhere, and then thanks to work, you get to know people, you get to develop special bonds with people, and all these people, all of us within our industry, whenever there is anything, we are just a phone call away to be there for each other. ओके, एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि दैट you've been very serious about your work, you've been very particular about you conduct yourself, but at the same time, you don't take yourself very seriously. बहुत बार actors they tend to take themselves too seriously, and बहुत से मसले होना शुरू हो जाते हैं just because of the fact that people have a certain self image whatsoever. कितना ज़रूरी है कि दैट मैंने कहीं पर मैंने एक एक्टर से मैंने सुना कि दैट, और मुझे बड़ी कमाल की चीज़ लगी कि दैट अपने काम को बहुत सीरियसली लीजिए, बट डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। Um, I think it is, how do I say, it is important to take your work seriously, क्योंकि उसके बगैर काम होता. And I think everyone, it's a personality driven uh, profession, right? क्योंकि आप जो काम करते हो तो आपको सीरियसली लेना पड़ता है. बट आफ्टर कट,
आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू लेट गो, इम्पोर्टेंट टू लिसन। हमारे प्रोफेशन में क्या है ना कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि वी नो मोर देन द अदर पर्सन। दैट्स द बिगेस्ट डाउनफॉल। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, लिसन फर्स्ट, लिसन बिफोर यू स्पीक। ये फिलॉसफी शुड बी थ्रू आउट योर लाइफ, कि आपको जो भी बोलना है उससे पहले सुनो, पूरा सुन लो जो भी बोलना है, फिर सोचो और फिर जो आपको कहना है वो कहो। So that is very important to understand, and especially in our profession. We are learning इसको ऐसा नहीं है, इसको ऐसे ही होना चाहिए। We are so strong headed sometimes कि हमको लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है। पर शायद हो सकता है कि आप गलत हो। So it's a learning curve, that I met so many people who are great listeners, right? And you understand, okay fine, he is, you know कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, he is more knowledgeable but he's still listening to me. Why is he listening? Also understand what he wants to say. ठीक है, मैं सुन लेता, फिर मैं बोलूँगा। So if you adapt that, right, then I think you'll be able to clear a lot of doubts, or and that will only happen the day you don't take yourself too seriously. राइट। आपने साजिद खान का आपने 2 बार ज़िक्र किया। डू यू मिस वर्किंग विद साजिद? Of course, he's a. I do miss working with him. He's got great energy, and I hope he makes a movie soon.